एक्स हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से नतीजे इसके आए थे। दिसंबर तिमाही में आय 14% बढ़ी है और लेकिन मार्जिन स्टेबल ही रहे हैं। 28.3% से घटकर 28% पर आई है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अभय सोई। अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो स्टेडी ग्रोथ रही है सर, फिर से हमने देखा है। हालांकि अगर हम Q3 की बात करें तो थोड़े से वीक एक तरह से क्वार्टर रहती है हॉस्पिटल कंपनीज के लिए। तो आपने ये कैसे किया, किस तरह से आपने ग्रोथ के मोमेंटम को बनाए रखा, जरा इस पर गाइड कीजिए। देखिए, हमारे जो फैक्टर्स रहे हैं ग्रोथ के, वो है इंश्योरेंस के पेशेंट ज्यादा बढ़े हैं, उसमें ज्यादा वृद्धि हुई है। इंश्योरेंस के पेशेंट्स जब नए लोग पॉलिसी लेते हैं तो वो ज्यादा जो ब्रांडेड हॉस्पिटल होते हैं उनकी तरफ जाते हैं, क्योंकि प्राइस सेंसिटिविटी उनकी कम हो जाती है। दूसरी चीज हमने देखा कि जो इंटरनेशनल पेशेंट हैं वो 25% की वृद्धि हुई है इंटरनेशनल पेशेंट्स में। ये हाई आरपॉप बिजनेस है। हमारा रोबोटिक बिजनेस जो है बहुत ग्रो कर रहा है, हाई एंड स्पेशलिटीज, वो भी हायर आरपॉप बिजनेस है, उसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है। और आखिर में जो ऑन्कोलॉजी है, जिसकी हम देख रहे हैं बाकी स्पेशलिटीज की तुलना ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें और जो ज्यादा शेयर ले रहा है वो बिजनेस, उसका भी आरपॉप बाकी स्पेशलिटीज की तुलना से ज्यादा होता है। तो ये सब अगर लेता हूँ, हम ये सब चीजें लें तो उसके बेसिस पे ये सब लगता है कि ये एक सेक्युलर ग्रोथ रीजन है और ये चलते रहेंगे आगे क्वार्टर्स में भी। इसके अलावा सीजनल बेसिस पे देखें तो Q2 के बराबरी में Q3 वीकर रहता है और वीकर रहा भी है, क्योंकि इस क्वार्टर में छुट्टियां भी होती हैं, हॉलीडेज भी होती हैं, हमारा दीपावली का उत्सव भी होता है, तो काफी इसमें न्यू ईयर्स और ये अपनी क्रिसमस की भी छुट्टी होती है। तो उसकी वजह से सॉफ्ट रहता है और ये सॉफ्ट रहा Q2 के तुलने में। लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल्स हैं वो सीजनैलिटी पे चलते हैं, तो ये सीजनैलिटी पे देखने चाहिए और उस हिसाब से देखें तो इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है। अभय जी, एक चीज़ बताइए, अभी आपने रिसेंटली जो हॉस्पिटल एक्वायर किया है सहारा से, उसकी थोड़ा टाइमलाइन बता सकते हैं कि वो कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? तो देखिए, अगले 1-2 महीने में अभी हम शायद उससे जल्दी भी ये जो 1-2 इसकी कंडीशन प्रीसिडेंट्स बची हैं, जो इसमें 1-2 चीजें करनी थी सेलर्स ने, वो पूरी कर रहे हैं और हो जानी चाहिए। उसके बाद ये अस्पताल शुरू होगा, तो ये ट्रैक पे है। लेकिन बाकी जहां तक कैपेक्स की बात करें तो हम कुछ 4,500 करोड़ खर्च रहे हैं अगले 3 साल में। वो सब ऑन ट्रैक है। सबसे पहले हमारा द्वारका का हॉस्पिटल आएगा, वो इस साल के अंत में आ रहा है, और फिर मुंबई का हॉस्पिटल चालू हो रहा है, वो अगले साल के अंत में आ रहा है। और अगर उसके बाद देखो तो फिर अगले 2 साल के अंदर 2,000 और बेड्स आ रहे हैं और वो सब ऑन ट्रैक है अभी। ठीक है। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा आपसे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, लेकिन किस दिन और आपसे हम और विस्तार से आपकी कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।